क्षत्रिय का काम है रक्षा, वैश्य का काम है व्यापार और शूद्र काम है सेवा। इटावा में भागवत कथा से शुरू हुआ बवाल कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ इस पर राजनीतिक वार पलटवार तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर संत महात्माओं का भी गुस्सा नजर आ रहा है। इसके साथ साथ मानो ये लड़ाई अब यादव वर्सेस ब्राह्मण बन चुकी हो। इसी बीच शुरुआत से ही इस घटना को लेकर हमलावर और बड़े बयान देते शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ इस घटना को लेकर अपनी बात कही, बल्कि एक ऐसा बयान दिया जिस पर मानो अब लोगों के कान खड़े हो गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसमें शूद्रों का जिक्र करते हुए उनका प्रथम काम सेवा बता दिया है। हालांकि उनकी पूरी बात आपको सुननी चाहिए कि उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर, शूद्रों को लेकर, क्षत्रियों को लेकर और साथ ही साथ वैश्यों को लेकर क्या कुछ कहा है। हमारे यहाँ जो धर्म नियम को मानने वाले लोग हैं वो विद्वान और निर्लोभी ब्राह्मण से ही कथा सुनते हैं। लेकिन एक बात इसी में हम कहना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था है वो उस समय की थी जब ब्राह्मण बाकी कार्यों में नहीं जाता था। क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के। क्षत्रिय का काम है रक्षा, वैश्य का काम है व्यापार और शूद्र काम है सेवा। इन तीनों क्षेत्रों में ब्राह्मण नहीं जाते थे, वो केवल एक क्षेत्र को, अध्ययन प्रवचन को ही चुनते थे। उस समय के लिए ये नियम था कि इसमें यही रहेंगे, बाकी में नहीं जाएंगे। अब आज का जो ब्राह्मण है वो हर काम में जाना चाहता है। उसको सेना में भी जाना है, उसको पुलिस में भी भर्ती होना है, उसको नेतागिरी भी करनी है। दरअसल ये पूरा मामला इटावा से शुरू हुआ जब वहां दाननपुर गांव में एक कथा के दौरान कथावाचक और उनके सदस्यों के साथ एक अमानवीय कृत्य की वारदात सामने आई। बताया गया कि गांव में भागवत कथा कहने गए कथावाचक मुकुटमणि अपने सहयोगी के साथ कथा करने के लिए आए थे। आरोप है कि पहले ही दिन कलश की स्थापना कराने के बाद भोजन के समय उनसे किसी ने उनकी जाति पूछ ली। इसके बाद गांव वालों ने कहा कि तुम यादव हो और अनुसूचित जाति के लोग हो तो कथा कैसे कह सकते हो। कहा जा रहा है कि इसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद कथावाचक और उनकी टीम के सदस्यों को ग्रामीणों ने घेर कर पहले बाल कटवाए और फिर नाक भी रगड़वा दी। आरोप तो ये तक है कि उन पर पेशाब भी फेंका गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि कथावाचक मुकुटमणि ने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन ये मामला जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये ठंडा होने के बजाय और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। और इसी पर बात करते हुए शंकराचार्य का ब्राह्मणों और शूद्रों को लेकर बयान इस वक्त वायरल है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।